पुलिस ने हालिया धमाकों के सिलसिले में गुरुवार रात ब्राजील से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच जेट एयरवेज का विमान ब्राजील में फंसे भारतीयों को लेकर आज नई दिल्ली पहुंचा। गौरतलब है, मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 270 लोग घायल हुए थे। ब्रसेल्स में आत्मघाती हमले के बाद साजिशकर्ता संगठन और आतंकियों के खिलाफ पुलिस जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पुलिस ने छापेमारी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात की गिरफ्तारियों के बाद पुलिस संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने 3 संदिग्धों को ब्रसेल्स के सिटी सेंटर से गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य लोगों को शहर में अलग अलग जगहों से और छठे संदिग्ध को राजधानी के बाहरी इलाके येते से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इनकी पहचान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन की वीडियो फुटेज में पुलिस द्वारा पहचाने गए दोनों संदिग्ध अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। गुरुवार रात की गिरफ्तारियों के बाद पुलिस संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सफेद जैकेट में एयरपोर्ट पहुंचे गे शख्स की तलाश जारी है, जबकि जांचकर्ताओं का मानना है कि मेट्रो में हुए धमाके में एक और आतंकी शामिल था, जो कि अभी फरार है। इस बीच तुर्की ने कहा है कि उसने जून 2015 में गिरफ्तार किए गए इब्राहिम अल बकरावी को नीदरलैंड से निर्वासित किए जाने के बाद तुर्की ने उसे आतंकी विदेशी लड़ाका बताते हुए बेल्जियम को आगाह किया था। तो बेल्जियम में हमला करने वाले भाई इब्राहिम और खालिद बकरावी के बारे में अमेरिका ने कहा है कि वो उसकी निगरानी सूची में शामिल थे। आतंकी हमले और खुफिया नाकामी को लेकर हो रही आलोचना के घेरे में आए बेल्जियम के मंत्रियों ने गलतियों को स्वीकार किया और इस्तीफे की पेशकश की है। प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने गृह और न्याय मंत्रियों के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने फ्रांस में हमले की योजना बना रहे एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कैजेन्यूव के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ अंतिम पड़ाव पर है और उससे हमले की योजना के खुलासे की उम्मीद है। फ्रांस में हमले की योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण पूछताछ होमलैंड सुरक्षा के जनरल निदेशालय द्वारा की जा रही है, जो अंतिम पड़ाव पर है। फ्रांसीसी राष्ट्रीयता वाले एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जिसका हमले की इस योजना में शामिल होने का संदेह है। ब्रसेल्स में बैठक के बाद यूरोपीय देशों के गृह और न्याय मंत्रियों ने पेरिस और ब्रसेल्स हमलों की साझा जांच पर जोर दिया। साथ ही ब्रसेल्स हमले के बाद आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी को बेहतर ढंग से साझा करने का संकल्प लिया गया। Every day we discover in the framework of what happened in Paris and in Brussels how important it is that our intelligence services, that our judicial services exchange all relevant information that is required. ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर हुए बम धमाकों में घायल हुई जेट एयरवेज की एयर होस्टेस निधि छापेकर की हालत अब बेहतर हो रही है। जेट एयरवेज ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा है कि डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि निधि की हालत अब स्थिर है और वो कोमा में नहीं है। फिलहाल निधि आराम कर रही है और उन्हें दर्द दूर करने की दवाएं दी जा रही हैं। इस बीच ब्रसेल्स में फंसे 242 भारतीयों को लेकर जेट एयरवेज का विमान शुक्रवार सुबह नई दिल्ली पहुंचा। And we were stayed there for one night. Extremely happy to be here. Come back after 3 days. So let me just relax. उधर भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक राघवेंद्र गणेश की खोज तेज कर दी है। उनके भाई ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं और भारतीय दूतावास की तरफ से उनकी पूरी सहायता की जा रही है। गणेश मंगलवार के आतंकवादी हमले के बाद से लापता हैं। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।